जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे आज इस वीडियो में बता रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, राइट? क्योंकि ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इसीलिए ये आज आप तक पहुँचाए भी जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आपको किस तरह का काम करना चाहिए, किस तरह का काम आपको करने की ज़रूरत है, राइट? तो जैसे कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट मिरर होते हैं, राइट? यानी कि जो चीज़ें आपको पता है वो तो वो मिरर करते ही हैं, पर जो चीज़ें आपको पता नहीं हैं वो भी वो मिरर करते हैं। और ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आवर ईगो जो है वो नेवर एक्सेप्ट ट्रूथ, राइट? और ये जर्नी है आपका ईगो शेड करने की, राइट? बट इस जर्नी में आने के बाद आपको एक चीज़ का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, दैट योर ट्विन फ्लेम इज़ यू, राइट? क्योंकि आप दोनों एक ही सोल से इनकारनेट हुए हैं। डेफिनेटली यू आर बोथ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, बट आप एक ही हैं, एक ही सोल के अंश हैं। तो यू एंड योर ट्विन फ्लेम इज नॉट सेपरेटेड एट ऑल, और दिस इज व्हाट द ट्रुथ इज। ही इज विद इन यू एंड यू आर विद इन हिम। ये ट्रुथ है और इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू 3D सर्कमस्टांसेस, राइट? जब 3D की बातें हम देखते हैं तो हमें ये जो भी चीज़ें बताई जाती हैं इन पे थोड़ा सा हमारा ट्रस्ट इन पे नहीं होता है। हम 3D की चीज़ों पे ही ध्यान देना या फिर उनको ही सच मानना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये हमारी लर्निंग्स हैं इस जर्नी में कि जो भी 3D में चल रहा है वो इल्यूजन है। ये हमें लर्न करना है, हमारी आत्मा का ये लेसन है, राइट? तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, खुद पे काम करते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता भी चलने लगती हैं कि जो सामने दिख रहा है दैट इज़ नॉट ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? जो मेरे अंदर है वो ट्रुथ है। तो जब मिररिंग की बात आती है तो समटाइम्स दिस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कैन बी कार्मिक। यस, ये कार्मिक भी समटाइम्स सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो भी आपके अंदर पड़े हुए इशू हैं वो सामने से आपको दिखाए जाते ही हैं और उस समय पे थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है। और ऐसे सिचुएशन आने के बाद ही बहुत सारे लोगों को डाउट आने लगता है कि क्या ये सच में मेरा ट्विन फ्लेम है, या फिर क्या सच में ये बंदी मेरी ट्विन फ्लेम है। तो बस आपको अपने अंदर की कॉलिंग को फॉलो करना है, अपनी इनर कॉलिंग, अपनी सोल कॉलिंग को ही फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करना है। हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, जब से आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो करना है। जो समाज बोल रहा है, समाज कर रहा है, लोग कर रहे हैं, आपकी फैमिली जो आपको प्रेशर कर रही है, वो सब छोड़ के यू हैव टू फॉलो योर सोल कॉलिंग्स, क्योंकि परमात्मा आपसे वही करवाना चाहता है, ठीक है? और जो आपकी सोल कॉलिंग है वो सीधा परमात्मा से ही आती है। तो इस जर्नी में मिरर वर्क करना इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि जो जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं वो आपको हील करनी है। एट द सेम टाइम आपको आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो जो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं और आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, यू हैव टू आपको उनको भी अटेंशन देके उनको भी फोकस करके हील करना है, क्योंकि आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो एनर्जी आपके अंदर है। यानी कि आपके अंदर की जो भी एनर्जी है वही आपके सराउंडिंग में
रिफ्लेक्ट होती है किसी न किसी पर्सन से। जैसे ही आप अंदर की वो एनर्जी हील करते हैं, उस तरह से आपका बाहर का सराउंडिंग धीरे धीरे चेंज होने लगता है। एंड इट्स अगेन अ ट्रुथ ऑफ यूनिवर्स, राइट? सो आपको ये भी देखना है। डेफिनेटली ये जो आसपास के आपके लोग हैं ये भी आपको मिरर करते हैं, बट नॉट इन दैट वे कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका परफेक्ट मिरर है। वो पूरी तरह से आपको मिरर करेगा, हर एक चीज़ आपके अंदर पड़ी हुई आपको दिखाएगा, राइट? एंड समटाइम्स इट कैन बी पेनफुल, इट कैन बी चैलेंजिंग, बट यस, गॉड ने ये हमें जर्नी दी है। एंड सबसे पहले आपको इसके रिगार्डिंग ग्रेटफुल होना है, क्योंकि आप अभी जहाँ पे भी हैं, राइट? तो अगर आपने पीछे मुड़ के देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि आपने खुद को कितना ग्रो किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी की वजह से पॉसिबल है। सो ऑलवेज बी डीपली ग्रेटफुल फॉर योर दिस जर्नी, कि ये जर्नी आपको गॉड ने दी है, राइट? एंड अगेन बी ग्रेटफुल अबाउट योर ट्विन फ्लेम ऑल्सो, टुवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम ऑल्सो, राइट? क्योंकि उनकी वजह से ही आप इतना ग्रो कर पाए हैं। अलॉन्ग विथ मिरर वर्क, आपको और एक चीज़ इस जर्नी में बहुत ही कंसिस्टेंटली फॉलो करनी पड़ती है, जो कि है आपकी माइंड रीप्रोग्रामिंग। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करती है इस जर्नी में, क्योंकि आपके माइंड में बचपन से जो इस समाज से रिलेटेड जो बिलीव्स पड़े हुए हैं, राइट? सो इन बिलीव्स को हटाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जर्नी बहुत डिफरेंट है। उन बिलीव्स से बहुत ही डिफरेंट ये जर्नी आपको गॉड ने दी है। तो इस वजह से वो जो भी बिलीव्स हैं, भले ही वो मैरिज के रिलेटेड हो, राइट, या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, आपको उन बिलीव्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी एरिया में है कि आपके ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग जो भी आपके बिलीव्स हैं वो आपको हटाना और उनको रीप्रोग्राम करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपने पास्ट में उनसे आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जिनकी वजह से आपका उन पे ट्रस्ट उन पे से ट्रस्ट आपका हट चुका है, राइट? या फिर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी तरह का आपको झूठ बोला है, या फिर किसी तरह का धोखा दिया है, या फिर उनका किसी भी तरह का बिहेवियर जिसने आपको हर्ट किया है, डीपली अंदर से आपको हर्ट किया है। तो इस वजह से आपके जो भी माइंड प्रोग्रामिंग बनी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ही और शी इज़ नॉट लविंग यू, दे डोंट लव यू, या फिर दे डोंट चूज यू, राइट? दे ओनली चूज थर्ड पार्टी, और इस तरह के जो भी आपके माइंड प्रोग्रामिंग बने हैं, इन सब चीज़ों से आपको उभरना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इन सब को आपको रीप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जर्नी में आपका अगर सबसे बड़ा एनिमी कौन है, तो वो आपका खुद का मन ही है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, आपको देखना पड़ेगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप अपनी डायरी और पेन आप अपने साथ रखिए। अगर उतना नहीं है तो एटलीस्ट आपका फ़ोन का नोट, आपका फ़ोन तो हमेशा आपके साथ होता है, राइट? तो उसके नोट में हर एक चीज़ आपको मेंशन करनी है जो आपको उस टाइम पे फील होती है, आपको दिखाई जाती है। और उस टाइम अगर आपके पास टाइम है तो उसी टाइम बैठ के उसको हील करें, अदरवाइज़ आप घर पे जाके खुद के साथ बैठ के इन चीज़ों को हील करें, ठीक है? अगेन यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, वो ये है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट? क्योंकि इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, राइट? और ये गॉड तक, परमात्मा तक हमें पहुंचाने की जर्नी है, प्रेम का पथ है ना, मोक्ष तक जाने का। सो अगेन इसमें अटैचमेंट्स से आपको भरना ज़रूरी है, भले ही वो आपके अटैचमेंट्स आपके 3D के
आसपास के लोगों के साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ हैं, चीज़ों के साथ हैं, राइट? कपड़ों के साथ है, हो सकती है, फ़ोन के साथ, हर एक चीज़ के साथ आपको ये सभी चीज़ें देखनी है, किन किन चीज़ों के साथ आपके अटैचमेंट्स हैं, राइट? अगेन आपके काउंटर पार्ट के साथ। तो ये सारी अटैचमेंट से आपको बाहर आना पड़ता है। गॉड आपको धीरे धीरे बाहर लाता ही है, राइट? और आपको उसी फ्लो में जाना है जिस फ्लो में गॉड आपको लेके जाना चाहता है। तो यस, फोकस आपका खुद पे ही होना चाहिए, क्योंकि यू आर योर ट्विन फ्लेम। तो अगर आप खुद पे फोकस कर रहे हैं तो आप अपनी इस जर्नी पे भी फोकस कर ही रहे हैं। सी इट्स लाइक कि आप अवेकन हैं, राइट? दो ह्यूमन बीइंग्स में जो इनकारनेट एक सोल हुआ है, उसमें से एक ह्यूमन बीइंग को गॉड ने स्पिरिचुअली आगे भेज दिया है और एक को अभी 3D में अपने कर्मास वो कंप्लीट कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह की मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता सकती हूँ कि जो स्पिरिचुअली अवेकन बॉडी है, राइट, उसके हाथ में एक धागा है जो अपना जो काउंटर पार्ट है उसका धागा है, राइट, उनसे बंधा हुआ है। तो जैसे ही आप खुद पे फोकस करेंगे वो अपने आप खींचता आपके पास चलाएगा, राइट? और जैसे ही आप फोकस हटा के उन पे फोकस करोगे, चेजिंग एनर्जी में जाओगे, राइट, या फिर बार बार उनके रिगार्डिंग सोचोगे, उनको स्टॉक करोगे, एनर्जी चेक इन करने की कोशिश करोगे कि उनके साइड क्या चल रहा है, टैरो ट्रेडिंग्स करने की कोशिश करोगे, उतना वो उस तरफ पुल होगा और वो इन पीछे चले जाएंगे। बस ध्यान में इतना रखना है कि डोर गॉड ने आपके हाथ में दी है, तो इस डोर को आपको ढकेलना है या अपने पास खींचना है, ये आपके हाथ में है। ठीक है? होपफुली आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर समझ गए हैं तो अभी से काम स्टार्ट कर दीजिए। पूरा फोकस खुद पे, खुद की लाइफ पे, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट आप जो भी करना चाहते हैं उस पे। डेफिनेटली आपको अपनी यूनियन क्लेम करनी है, अपना यू डिज़र्व योर यूनियन, राइट? यू डिज़र्व योर मैरिज, 3D मैरिज विथ योर ट्विन फ्लेम। सिचुएशन किस भी तरह की हो, कितनी भी चैलेंजिंग हो, यू डिज़र्व इट, कॉज आप इसी के लिए यहाँ पे आए हैं, राइट? अगर आप ये अभी नहीं करेंगे तो फिर अगला जन्म ये रिपीट होता जाएगा एंड ये अनस्टॉपेबल है तब तक जब तक आप ये नहीं करते। तो बेटर है कि आप अभी करें, गॉड अभी दिखा रहा है तो अभी करें, है ना? अब लोग यहाँ पे पूछते हैं कि मैम चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो मैं क्लियरली ये कहूँगी कि जब आप जर्नी के स्टार्टिंग के फेजेस में हैं, एट दैट टाइम इट्स नीडेड। बट अगर आप आगे पहुँच चुके हैं कुछ स्टेजेस पार करके, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है? आपको अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में, राइट? सेल्फ रियलाइजेशन में आना ज़रूरी है, प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे आज इस वीडियो में बता रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, राइट? क्योंकि ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इसीलिए ये आज आप तक पहुँचाए भी जा रहे हैं। तो आपको अपना अवेयरनेस इंक्रीज़ करना है, राइट? खुद पे फोकस करना है, जो जो चीज़ें मिरर हो रही हैं वो आपको हील करनी है, राइट? देन प्रेजेंट पर रहने का एक मेन पर्पस ये है कि प्रेजेंट में रहना इस जर्नी में मिराकलस वर्क करता है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी में आप देखें, अध्यात्म में, तो जो कुछ भी है यही है, अभी है, राइट? हम हमेशा फ्यूचर में या पास्ट में जाते रहते हैं। हमेशा आप अगर खुद को देखें, आप कभी भी
प्रेजेंट में नहीं रहते। तो अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो आप डेफिनेटली अपनी जर्नी में इतना स्पीड अप देखेंगे, आपकी जर्नी बहुत स्पीड अप हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको मिरेकलस रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। तो यही है कि गॉड आपको ये जो स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं ये इस जर्नी के थ्रू ही सिखा रहा है, राइट। तो टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट ये भी एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस जर्नी का। और हम हमारे ग्रुप में ये हमें एक टास्क जो गाइडेड था, हमें वो चलाया था कि फोकस ऑन योर ब्रीथ एंड बी इन प्रेजेंट मोमेंट, और उसका बहुत लोगों को लाभ मिला है। तो यस, आप भी ऐसा अगर कुछ है तो आप कर सकते हैं कि हमेशा अपनी ब्रीथ पे फोकस करें। स्टार्टिंग में आपको यही करना पड़ेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके साथ ये घटित होना लगेगा कि आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर दोगे और आप फिर वो आनंद की स्थिति, वो कंप्लीशन की स्थिति महसूस करेंगे जो यहाँ है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड, और इस स्टेट में आपको फिर बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दिस इज़ व्हाट द स्टेट इज़, कि गॉड आपको यहीं तक पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है। तो यस, ये कुछ बातें थी इम्पॉर्टेंट इस जर्नी में जो आपको आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। डेफिनेटली कुछ वर्क होता है क्योंकि अलग अलग जर्नी है हर एक की। तो किसी को एंसेस्ट्रल हीलिंग, किसी की किसी तरह की पास्ट लाइफ की हीलिंग, तो कुछ चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। आपको अगर इनर वर्क का डिटेल वीडियो हमारा देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिखे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस जर्नी में डेफिनेटली एक गाइड की ज़रूरत पड़ती ही है। भले ही आप कितना ही ना माने, बट यस, गाइड की ज़रूरत है और उनके थ्रू ही आपको एक वे परमात्मा देता है किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सिर्फ मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस जर्नी का ये है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी 3D लाइफ, फिजिकल लाइफ को आपको बैलेंस करते हुए चलना है। आपको पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में ही नहीं जीना है या फिर पूरी तरह से आपको फिजिकल 3D लाइफ में ही बह नहीं जाना है। जी हाँ, ये बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जो जिस समय पे अर्थ पे हैं वो न्यू अर्थ का टाइम है, राइट। तो ये जो हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं ये इस तरह की ब्लेसिंग्स हैं कि हमें 3D की जो भी चीज़ें हैं उन सभी जो भी ब्लेसिंग्स हैं 3D की, उन सभी को हमको जी के जाना है, राइट। पूरी तरह से एक्सपीरियंस करके जाना है। इसका मतलब ये है कि जैसे पुराने सालों में चलता था कि सारा कुछ छोड़ के वैराग्य में रह के लोग मोक्ष की प्राप्ति करते थे। तो अभी ऐसा नहीं है। आप 3D मटेरियल लाइफ में अपना जीवन जीते हुए भी आपको अपना स्पिरिचुअल काम करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमें ब्लेसिंग्स डिवाइन की मिली हैं, तो हमें ये बैलेंस रखते हुए ही चलना है। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि ये बैलेंस किस तरह से रखना है आपको। तो डेफिनेटली आपका जो भी 3D लाइफ के आपको काम है आपके, तो वो तो आपको कैरी ऑन रखने ही हैं, बट खुद के लिए आपको एक टाइम देना है जिससे आप अपने अंदर झांक सकें, या फिर आपका जो भी साधना है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो कर सकें, राइट। तो इन दोनों में आपको बैलेंस रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें आप सीखते हैं या फिर
जो भी ज्ञान आप लेते हैं, जो भी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करते हैं, उस नॉलेज को आपको अपनी 3D लाइफ में अप्लाई करना है, अपनी डेली लाइफ में। ये भी एक तरह का बैलेंस हो जाता है जब आप जो स्पिरिचुअल अपनी लर्निंग्स हैं वो अपनी 3D लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यही बात है। अभी लर्निंग्स का अगर एक एग्जांपल आपको मैं दूँ, क्योंकि यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से हम ये करें। तो बस यही है सिंपली कि आप जो सीख रहे हैं कि जेलसी नहीं करनी है, लोगों को जज नहीं करना है। हम बोलते बहुत हैं बट हमारे अंदर से ये चीज़ें जाना बहुत मुश्किल है, राइट? हमसे बहुत ईज़िली ये हो जाता है अपने आप ही कि हमारे अंदर जेलसी आ जाती है, या फिर हम लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें बाद में पता चलता है, उस समय हमें पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें हमें सीखनी है, उसी समय पे हमें हमारे लाइफ में अप्लाई भी करना है। जब हम ये नॉलेज अगर गेन कर रहे हैं, कहीं से हमें सुनाई दे रही हैं, गॉड हम तक ये चीज़ें पहुंचा रहा है, तो डेफिनेटली हमें अपनी 3D बिहेवियर में भी इन चीज़ों को हमें अप्लाई करना है, राइट? किसी को कम नहीं समझना है, या फिर किसी को जज भी नहीं करना है ना? तो इन सभी चीज़ों का इस जर्नी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।